आपके घरों में अगर इस वक्त कोई बीमार हो रहा है तो उसका इन्फेक्शन 3-4 दिन में कंट्रोल नहीं हो रहा, इट्स टेकिंग टाइम, हीलिंग टाइम भी बढ़ गया है इस सारी स्मॉग और इस एयर पोल्यूशन की वजह से कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर कोल्ड एयर, देन वार्म एयर और फिर कोल्ड एयर। इसी तरह इंडस्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स अवेलेबल हैं। जब हम स्मोक की बात कर रहे होते हैं तो आपने बहुत कॉमनली आजकल न्यूज़ में और अखबारों में और आपके डिफरेंट सोशल मीडिया पे AQI का वर्ड भी सुन रहे होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसको समझना भी ज़रूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। ये भी वो मेजरमेंट है जो हमें बताती है कि डिफरेंट पोल्यूटेंट्स का क्या लेवल है हवा में। जब हम पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट गैसेज आ जाती हैं, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है घरों में रह के भी। तो जब गैसेस हैं तो जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमनली हमें पता होता है, सॉक्सेस हैं, इंडस्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है, कोल फायर पावर प्लांट हैं, आपकी जो हमारे वेहिकुलर एमिशन है गाड़ियों से निकलने, नॉक्सेस हैं, ओजोन का आपने नाम सुना होगा। तो डिफरेंट गैसेस हवा में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हम कब डिस्टर्ब होते हैं जब इन सब गैसेस का लेवल जो है, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है और स्टैंडर्ड है उससे बढ़ जाता है, जो कि अभी हुआ हुआ है। AQI जो करंट आज का थोड़ा सा कंट्रोल, आई थिंक 400-450 आज का AQI लाहौर का ये शो कर रहा है ओवरऑल, और जो कि अकॉर्डिंग टू द पंजाब गवर्नमेंट ये 1000 को भी क्रॉस किया है, ऐसा है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड नहीं हुआ जो इस बार लाहौर ने तोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अब देयर मल्टीपल फैक्टर, जैसे मैंने बताया गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, हमारे फार्मर्स जो हैं वो रेजिड्यूल क्रॉप जो है, रेजिड्यूज जो है एग्रीकल्चरल जो जिसको कहते हैं बाकियात, उसको जला रहे हैं, तो उसका धुआं भी जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक। बहुत ज़्यादा डिबेट इस पे है कि इंडिया ने जी जो बाकियात जला रहा है, तो उसके साथ में है, बिल्कुल इसके साथ है, लेकिन अगेन फिर आप ये बताइए कि दिल्ली का AQI हमसे कम क्यों है और हमारा लाहौर का क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमारा दिल्ली इज़ लाइक अवे है 300-400 किलोमीटर। आप अगर लाहौर से जाएं तो अमृतसर वाला जो बॉर्डर है हमारा, और जो उसके साथ अटारी वाला गांव और विलेज वो लगता है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको आग लगाई जा रही है, जिसकी विंड डायरेक्शन की वजह से वो लाहौर में एंटर हो रही है हवा, तो हम उसकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे कल की जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग विंड डायरेक्शन जो है थोड़ा चेंज हुई है, तो उसकी वजह से आज हमारा AQI थोड़ा सा बेटर है। कल थोड़ा बेहतर था, परसों बहुत ज़्यादा था, उसने 1500-1600 भी क्रॉस किया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि ये भी एक रीज़न है कि जैसे कि हमने शहरों से लाहौर की, चले हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, लाहौर को हम सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहते हैं, कि जिस तरीके से दरख्तों की कटाई हुई है, हमने दरख्त शहरों से उखाड़ फेंके और हमने खूबसूरती को जो इन्हांस करने वाले दरख्त हैं उनको हमने लगा दिया। तो ये भी आप एक वन ऑफ द मेन रीजन समझती हैं जिसकी वजह से हमारे सिटीज उस तरह से इतने पोल्यूटेड हो चुके? बिल्कुल बिल्कुल नबिया, आप देखें आज से कुछ साल पहले तक जाएं, हमारे आई थिंक लास्ट अल्लामा इकबाल पार्क बना था, लाहौर को पार्क बागों का शहर कहा जाता था जी। और इतने मुझे अपना चाइल्डहुड याद है, बचपन में हम लोग बागों में ज़रूर जाते थे, सैर करने जाते थे, बैठते थे, मिलते थे। बड़े बड़े दरख्त आज भी मौजूद हैं। आप जितना बड़ा दरख्त होगा उसका बायोमास उतना है। इसका मतलब ये कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की और गैसेस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी कैपेसिटी कम है। एक 6 फुट का दरख्त और एक बड़ा दरख्त जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो हम दरख्त काटे जा रहे हैं, स्पेशली किस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं, जो हम अपनी अर्बन प्लानिंग्स और हाई राइज बिल्डिंग्स, हाउसिंग स्कीम्स और बहुत बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स बनाने के लिए जो दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, उसकी वजह से ओवरऑल जो आपका इकोसिस्टम और ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो ख़राब हुआ है। और वो कोई फैक्ट और फिगर और कहने की बात नहीं है, वो हम सब ने फेस किया। आई लिव इन डिफेंस, मैं डिफेंस से मैंने ऑल द वे ये रिंग रोड ली। आई कांट टेल यू कि आप यकीन करें सारा हेजी था, एवरीथिंग वाज ग्रे, सब कुछ ग्रे नज़र आ रहा था और कुछ ग्रीनरी और वो भी सब दब गई थी।
तो इट्स रियल। अब हमें ये जानना और होगा कि ये नवंबर का असम में हो रहा है महीना, आई क्लाइमेट रिमेंबर चेंज। कि हम कितना मतलब फेवरेट महीनों में से एक नवंबर हुआ, क्योंकि मौसम की तब्दीली, बिल्कुल सर्दी ऐसा है। मुकम्मल तौर पर आई नहीं होती, गर्मी जा चुकी होती है, तो इस मौसम को हमने सारी जिंदगी भरपूर जिया है और बिल्कुल अब ऐसा है। हम इस मौसम में बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। एक बड़ी बिल्कुल घबरा। अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि लोग इसकी जो संजीदगी है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जैसा आपने खुद बताया, नवंबर हम कितना एंजॉय करते थे। और इफ़ यू रिमेंबर नबिया, हमारे बचपन में नवंबर में आई थिंक हम विंटर यूनिफॉर्म को फॉलो कर लेते थे, ब्लेजर या एटलीस्ट वो स्लीवलेस स्वेटर स्टफ्ड आ तो जाता पहन था, लेते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी आज हमारी गाड़ी में और आज स्टूडियो में भी एसी चल रहा है। Yes. ऐसा ही है। तो इसका मतलब जैसा आपने बोला, क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। क्लाइमेट चेंज क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है बढ़ने की तरफ, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग का वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल टेम्परेचर और एक वेदर जो है एक्सट्रीम हो गया है। अब हम ये तो कह रहे हैं सर्दी आई नहीं, सर्दी देर हो गई, डिले हो गई। जब ये सर्दी आएगी तो ये एक्सट्रीम होगी। 10 से 12 दिन हमें लाहौर में इतने टफ गुजारने कभी पड़ते हैं कि बहुत ठंड हो जाती है। तो अगेन एक फैक्टर दरख्त काटना बिल्कुल है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वेहिकुलर एमिशन बिल्कुल है। एक और क्या चीज़ है, एक फैक्टर जो हम ख़ास तौर पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फेस करते हैं, इट्स टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि नॉर्मली बहुत शदीद जब गर्मी होती है तो वार्मर एयर, हमें पता है जो गर्म हवा है, जब हम पानी गर्म करते हैं तो एवेपोरेशन होती है, जो धुआं उड़ता है वो लाइटर होता है और वो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। ठंडी हवा जो होती है वो हैवी है, कोल्ड एयर, जो कि इस मौसम में हम फेस करें। इस वक्त हो क्या रहा है कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर कोल्ड एयर, देन वार्म एयर और फिर कोल्ड एयर। तो क्या हुआ है कि जो कोल्डर हैवियर एयर है, इसने अपने अंदर सारे पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब किया है और एक ब्लैंकेट बना लिया। सही। अब वो ब्लैंकेट जो है वो हमें बॉदर कर रहा है। अगर ये वार्मर, शदीद गर्मी में हम स्मोक को फेस नहीं करते, जून जुलाई गया लाहौर में, कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज़ हमने फेस नहीं की। ऑल्दो लाहौर का एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर है। अब आपने तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्मोक के लिए और पोल्यूटेंट के लिए, जिसने हमारे इर्द गिर्द ब्लैंकेट बना लिया। अच्छा, आप चूँकि इन्वायरमेंट एक्सपर्ट भी हैं और क्लाइमेट चेंज को, जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ यू आर अ डॉक्टर, तो आप इंसानी सेहत को भी बहुत अच्छे से आई एम श्योर समझती होंगी। अब हम देखते हैं कि इस मौसम में खांसी, आई इच कर जाना, इचिंग होना, स्नीजिंग, और जो लोग ऑलरेडी एलर्जिक हैं, जिनको पोलन से या डस्ट से एलर्जी या पोल्यूशन से एलर्जी है, उनकी जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, वो वर्स्ट हो जाती है। फिर वो लोग जो कि अस्थमा का ऑलरेडी शिकार है, उनको सांस की जो तकलीफ़ है वो इस सीज़न में अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे में मैं चाह रही थी कि एक अवेयरनेस मैसेज ज़रूर जाए। लोग उसी तरह से, उनको लग रहा है बच्चों को अगर स्कूल ऑफ हुए हैं तो अच्छा जी हॉलीडेज़ हो गई है, अब तो ज़रा हम इंजॉय करेंगे, बाहर जा रहे हैं, उसी तरह से। और हम देख रहे हैं कि हर बच्चा बड़ा जो है उस खांसी में, और वो फ्लू वाली कंडीशन और इची आइज़, वो वाला एक है। तो इसकी संजीदगी को हम कब समझ सकेंगे कि ये बाहर कोई पिकनिक वाला सीज़न नहीं है, लेकिन बहुत डेंजरस है फॉर आवर हेल्थ? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जैसा नबिया आपने बताया, अभी मैं AQI की बात करी थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जब हमारा 1, उसकी एक चार्ट है, रेंज है, लाइक अगर वो 0 to 100 है, इट्स ओके। 150 तक गया तो वो आप कह रहे हैं 150 से ऊपर गया अनहेल्दी हो गया, 200 से ऊपर वेरी अनहेल्दी, 300 से 250 अबव और 300 से अबव इज हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब वो सबको इम्पैक्ट करेगा। 150 से 200 का मतलब वो सिर्फ बच्चों को, एल्डरली और उनको इम्पैक्ट करेगा। जब इस वक्त हम हैजर्डस रेंज में हैं सब लोग, तो सब इम्पैक्ट हो रहे हैं ना इस वक्त, तो सबको इफेक्ट करेगा, कोई सेफ नहीं है, सब उस डेंजर जोन में। बिल्कुल, बच्चे, अब बड़े, हम सब उसका पार्ट है। मे बी हम इस एज ग्रुप में हैं जहाँ हमारी इम्यूनिटी इज लिटिल बेटर देन बच्चे और बड़ों से, तो हम इसको कोप कर रहे हैं, लेकिन हम भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को नोट करें, आपने इर्द गिर्द अपने नोटिस किया होगा कि आपके घरों में अगर इस वक्त कोई बीमार हो रहा है तो उसका इन्फेक्शन 3-4 दिन में कंट्रोल नहीं हो रहा, इट्स टेकिंग टाइम। इसका मतलब हीलिंग टाइम भी बढ़ गया है इस सारी स्मॉग और इस एयर पोल्यूशन की वजह से। एक और चीज़ मैं भी यहाँ पे ऐड करूँगी, पानी तो हम अपनी मर्ज़ी का पी सकते हैं। आई हैव अ चॉइस कि मैं मिनरल वाटर ले लूँ,
पानी बॉईल कर लूँ। हवा में मेरे पास चॉइस नहीं Choice ही नहीं है, है। जब मैं बाहर निकलूंगी मुझे वही हवा इनहेल करनी है। यस, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे फिल्टर्ड एयर वाले पैसेज से मैं गुजरूंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी संजीदगी को समझना और इसमें अपना रोल प्ले करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब एट इंडिविजुअल लेवल हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हम इंडस्ट्रीज़, व्हीकुलर एमिशंस की तो बात करते हैं, इंडस्ट्रियाँ तो धुआं कर रही हैं, ठीक है। वो अपना रोल किस तरह, वो अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं, वो अपनी हवा को आलूदा साफ करके बाहर फेंकें। ऐसा है, एयर कंट्रोल अबेटमेंट डिवाइसेस हैं जहाँ पे आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी गैसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स अवेलेबल हैं। इंडस्ट्रीज़ को इस चीज़ पे पाबंद किया जाए कि वो हर चीज़ को ट्रीट करके बाहर फेंकेंगे। डेफिनेटली हम इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। मैं और आप क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे? आपने कहा बच्चे जो हैं उनका हॉलीडे सीज़न, ठीक है, उन्हें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें बजाय इसके ग्रीन लॉकडाउन, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इस ग्रीन लॉकडाउन में दे गिव अस द कॉन्सेप्ट कि वो ऑनलाइन बच्चों, टीचर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स को ट्रेन करें कि इनको प्लांटेशन अपने घर में करवाएं। अगर घर में बाग मौजूद नहीं है तो दे शुड गेट द प्लांटर्स, वो प्लांटर्स लें, पौधे लगाएं, गमलों में पौधे लगाएं। और टीचर जो है, उनकी क्लास टीचर जो है वो 1 महीने बाद उसकी ग्रोथ देखेगी, कितना पौधा बढ़ा, कितना बड़ा बना, उसके ऊपर बच्चों को गिफ्ट्स दें। तो अगर आपने ग्रीन लॉकडाउन किया है तो उसको अवेयरनेस के लिए ग्रीन लॉकडाउन में अच्छी ग्रीन एक्टिविटीज़ भी तो करवाएं। ज़बरदस्त।